पाकिस्तान का दिफाई कमांड स्ट्रक्चर एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। अब से कुछ देर कबल वजीर आजम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवा दी, जिस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत भी कर दिए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से मंजूर की गई समरी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाहिर सिंधु की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी है और इस तोसी का इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वाज़ेह किया है कि 2024 की तरमीम के तहत मियाद ओहदा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई थी और नई स्कीम ऑफ लॉ में ये गुंजाइश है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के साथ आर्मी चीफ का एक ही नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसकी मियाद नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अस्सिरे नौ शुरू होगी। की मुद्दत पहले खत्म होगी या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, क्योंकि आपकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक कट ऑफ डेट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 2027 से नवंबर। तो ये बताइए कि सीडीएफ का नोटिफिकेशन अलग होगा, आर्मी चीफ का अलग एक नया होगा, ये क्या होगा? ये आप सबको मालूम है अच्छी तरह कि नई जो स्कीम ऑफ लॉ है उसमें ये ओहदा जो है ये कंकरेंट का वर्ड यूज़ हुआ है, कंकरेंटली, यानी कि साथ साथ बैक वक्त। तो ये सेवरेबल नहीं है, इसको आप 2 हिस्सों में नहीं करेंगे। अब जो होनी है ये अपॉइंटमेंट होगी, जब सीडीएफ की अपॉइंटमेंट होनी है तो ये लामुहल्ला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी उसके साथ गिनी जाएगी और लॉ में लिख दिया गया है कि इस अमेंडमेंट के बाद जो अपॉइंटमेंट होगी वो असर नौ होगी। हुकूमत की जानिब से 2 हफ्ते कबल दोनों ऐवानों से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी ली गई थी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट में की गई तरमीम के मुताबिक अगले 5 साल तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस ओहदे पर तैनात रहेंगे। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तैनाती के लिए सिफारिश वजीर आजम पाकिस्तान को करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के किसी भी जर्नैल को 3 साल की मुद्दत के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर करेंगे। सीडीएफ की सिफारिश पर कमांडर को मजीद 3 साल की तोसी भी दी जा सकती है, जबकि इस तैनाती या तोसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सीडीएफ दिसंबर 2030 तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और अगर उन्हें ओहदे पर तोसी दी जाती है कि जिसकी गुंजाइश मौजूद है तो फिर वो मजीद 5 साल के लिए ओहदे पर बरकरार रह सकेंगे, जैसा कि राना सनाउल्लाह ने भी वाज़ेह किया है। वो चाहें तो अगले 20 साल तक भी आर्मी चीफ रह सकते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज आड़े नहीं आएगी। सर अब तो आपकी जो अमेंडमेंट है उसमें तो अब रिटायरमेंट एज ही नहीं। जी रिटायरमेंट एज जो 64 थी ना वो नहीं है अब रिटायरमेंट एज है ही नहीं, अब नहीं है। आर्मी चीफ चाहें तो वो अगले 20 साल भी आर्मी चीफ रह सकते हैं। जी रह सकते हैं। उनकी जो मुद्दत है वो 5 साल है। 5 साल के बाद फ्रेश तकर्री या एक्सटेंशन हो, री अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, एक्सटेंशन भी हो सकती है। अब उसके रास्ते में वो एज लिमिट जो है 64 की वो आड़े थी। देयर इज नो रिटायरमेंट एज फॉर आर्मी चीफ नाउ। जी उम्र उसमें रुकावट नहीं बनेगी। 5 साल के बाद जो है वो दोबारा जो है वो तकर्री होगी। तकर्री से मुराद री अपॉइंटमेंट होगी या उसमें जो है वो एक्सटेंशन होगी। वाज़ेह रहे दिसंबर 2030 में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी होगी। 2029 के इलेक्शन भी हो चुके होंगे। 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को न सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया और इजाफी ओहदा दिया गया है, बल्कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तब्दीली की गई है। सैयद आसिम मुनीर बरी फौज के साथ साथ फजाइया और बहरिया के भी मुश्तरका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन चुके हैं। तरमीम शुदा आर्मी एक्ट में इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बजाय कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का एक नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया है। आर्मी एक्ट में तब्दीली के बाद तरमीम के मुताबिक इस नए ओहदे के नोटिफिकेशन के बाद मुद्दत मुलाजमत नए सिरे से शुरू होगी। गुज़िश्ता साल ही पार्लियामान ने मुसल्लह फौज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 2027 तक रहनी थी। ताहम आर्मी एक्ट में होने वाली तरमीम के बाद अब ये मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी।
आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तजवीज़ पर वफाकी हुकूमत किसी अफसर को जिसे बतौर 22 या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किया गया हो वो इख्तियारात सौंप सकती है कि जो किसी आर्मी चीफ को दिए जाते हैं। इदारों में ताकत का तवाज़ुन अस्सिर-ए-नौ बदल चुका है। दिफाई स्ट्रक्चर एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। ताहम सियासत की मदजुज़ वहीं मौजूद हैं कि जहां 2 साल कबल शुरू हुई थी। वज़ीर आला